आइए देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स में पिछले स्लाइड तक देख लिए थे। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, परावर्तन कोण के बारे में समझ लिया था, है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में जान लिया था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में भी जान लिया था, है ना। इन सब चीजों को जानने के बाद हम लोग अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे की मतलब क्या होता है। अगला जो कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? दो नियम होते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते। जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड आपका है, ये बोर्ड क्या है? एक समतल है और जितने सारे हैं सभी के सभी इसी पर खींचे हुए। तो ये हमारा क्या हुआ? बोर्ड क्या हुआ? तल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक समतल तल का काम कर रहा है, ठीक है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि जितना से आता है उतना से ही चला जाता है, माने जितना से घुसी उतने से निकली। अब आता है प्रतिबिंब, इमेज। किसी बिंदु पर, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां से कोई किरण चल के आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी छाया जो बनेगा इधर, जैसे कि हमारा ये छाया बन रहा है, यानी कि इधर से आ रहा है, इधर हमारा छाया बन रहा है ना। तो उसी को हम कहते हैं, उस बिंदु स्रोत को, यानी कि जो पॉइंट चल के आ रहा है उसी स्रोत का प्रतिबिंब हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ते, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगला कहता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। नोट में है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जा सकता है? उतारा जा सकता है। हमारा यहाँ पे अगर छाया बन रहा है तो क्या बन रहा है ना, तो उतारा जा सकता है कि नहीं उतारा जा सकता है? जैसे कि वास्तविक रियल जो इमेज होता है, जैसे सिनेमा घरों में पर्दे पे ही ना उतारा जाता है, उसको आप देखते होंगे सिनेमा घर में तो पर्दा पे उतारा जाता है, ठीक है ना। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब को नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं देखेंगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है और प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अब फिगर यहाँ से बना हुआ है, अब देखेंगे फिगर यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ से ये प्रतिबिंब, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है और यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? आपतित हो गया, आपतित, है ना। और ये क्या हो जाएगा? परावर्तित, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां इसका जो रिफ्लेक्शन है कहां पे बन रहा है? इमेज। आई कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इमेज। क्या बोलेंगे बेटा? इमेज बोलेंगे, ठीक है ना। चूंकि इमेज यहां बन रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है और ये क्या हो गया? ये आपका दर्पण हो गया, यानी समतल दर्पण। देखिए यहाँ पे जितने एंगल से आ रहा है उतना ही एंगल से वापस की तरफ, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे हम लोग को थोड़ा बहुत कुछ देखना पड़ेगा।
यहाँ पे जो बना हुआ है ना, एक बार यहाँ देख लेते हैं, रुकिए बैक करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब है ना। पहले तो हम लोगों ने देखा प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, यही प्रतिबिंब है, ठीक है ना। यहीं पे लिख लेंगे, है ना, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहीं से वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। बना करके डिफिनीशन लिखिएगा, समझे बुआ लोग, बना करके डिफिनीशन को लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये फिगर बना लीजिएगा तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक। चलिए, गड़बड़ हुई गवा। ठीक है, तो कहीं नहीं दिया रहेगा भाई। अब देखिए, इसको जो है कलाई करेंगे। क्या करेंगे? भाई थोड़ा फिगर बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? कलाई कर दिया। ठीक है, अब यहां से एक इमेज यहां ले लेते हैं। क्या है?
यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और यहां से एक लाइन यहां लेते हैं। अब आप कहिएगा कि सर आपके पास तो जुगाड़ था तो बना दिए, हमारे पास कुछ जुगाड़ नहीं है, ठीक। एक, दो, तीन, चार। कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये सारा का सारा इधर से जा रहा है। क्या हो रहा है? जा रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा C, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा P, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और ये जो हो जाएगा, जहां पे फर्स्ट कटिंग कर रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा F, फोकस हो जाएगा। ये A1 और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका B1। अब देखिए यहां से A जो है ना, उल्टा बना कि नहीं बना? A ऊपर था, कहाँ आ गया? नीचे, ठीक है, और B नीचे था, कहाँ चला गया? ऊपर, ठीक है ना। तो इसको अब आप बना लीजिएगा, इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। चूंकि आपका डिफिनीशन में भी क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से, है ना, यहाँ देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, ठीक, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मिल रही है? यहाँ पर आने के बाद कहाँ पे मिल रही है? टकरा के यहाँ पे सभी के सभी आके मिल रहे हैं, ठीक, मिलती है, कहाँ गया? मिलती है, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं बउआ जी? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। तो समझ में आया उल्टा कैसे बना है? यहाँ पे देखे, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही थी और बाद में क्या बन गई? उल्टा बन गई। समझ में आ गया? तो ये फिगर आप बना लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब लिख करके इसको बना लीजिएगा, है ना। अगला जो है काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को बना देते हैं, इसको लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब
बीम। ठीक, आगे लिखेंगे अगला। ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या है बउआ जी? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, यहां से बनाते हैं। सबसे पहले एक यहां से ये लाइन लेते हैं और इस पे जो है ये डॉटेड लाइन। ठीक है, यहां से दो, तीन और अंत में चार। ठीक, अब यहां देखिए, हो गया। यहाँ पर है आंख है। क्या है? आंख है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि क्या हो जाएगा? वस्तु। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका क्या? दर्पण। इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। ठीक है ना, ये हो जाएगा आई, है ना, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, हो गया। अब चलिए दूसरा। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। पहला नंबर आ जाएगा इसका अंतर विधा। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तीसरा, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। चौथा, यह दर्पण के सामने बनता है।
या दर्पण के सामने बनता है, या किरणों के वास्तविक कटान से बनता है ना, या किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसमें लिखेंगे किरणों के काल्पनिक कटान से यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो इसमें हो जाएगा यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। हमेशा सीधा। तीसरा हो जाएगा आपका, यह प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा हो जाएगा, यह दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अब ये दोनों का दोनों जो है ना फिगर आप बना लीजिएगा, दोनों का डेफिनेशन लिख करके देखिए, आप समझ लीजिए। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहले वास्तविक प्रतिबिंब को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पहले क्या कीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद वो फिगर बना लीजिएगा, क्लियर। फिर आभासी प्रतिबिंब को लिख लीजिएगा। आभासी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। आभासी को लिख लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, पीछे में फिगर है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा, कौन वाला, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। अब इसमें कुछ बच रहा है जो कि हम लोग अगले क्लास में देखा जाएगा। आप लोगों को भी भूख लग गया होगा, हमें भी भूख लग गया है, तो इसी के साथ क्लास को खत्म किया जाता है ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर।